आम आदमी पार्टी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दाखिल की गई है चार्जशीट। केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी को भी बनाया गया है आरोपी। तो चार्जशीट में ईडी ने 38 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में केजरीवाल आरोपी नंबर 37 है, तो वहीं आम आदमी पार्टी आरोपी नंबर 38 है। तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही साथ उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी भी मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। ईडी की चार्जशीट में आम आदमी पार्टी पर भी आरोप तय किए गए हैं और 38 नंबर का आरोपी आम आदमी पार्टी को बनाया गया है। तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी मुश्किलों में फंसती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो दिल्ली कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। तो देखिए, इस मामले में ईडी ने 38 लोगों को आरोपी बनाया है। साथ ही ईडी की चार्जशीट में सीएम अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया गया है और आम आदमी पार्टी आरोपी नंबर 38 है। तो चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में किंग पिन साजिश करता है। तो दूसरी तरफ देखिए, गोवा इलेक्शन रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल की उन्हें जानकारी थी। इस तरह की जानकारियां भी इस चार्जशीट में दी गई हैं। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही साथ अब आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल ईडी की 232 पन्नों की चार्जशीट का कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में सीएम अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है और 37 नंबर का आरोपी उन्हें बनाया गया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया है। तो इस पूरे मामले पर कल यानी कि 12 जुलाई को सुनवाई होगी। तो ईडी की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर भी आरोप तय किए गए हैं। तो वहीं इस पूरी चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से संज्ञान लिया गया। तो वहीं देखिए, शराब कांड पर मचे घमासान पर सियासत भी जोरदार हो रही है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी इसे सुनियोजित करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी ने शराब कांड को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। ईडी का काम है बयानों को तोड़ मरोड़ के भारतीय जनता पार्टी की मदद करना। यही बड़ी समस्या है कि आज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक पॉलिटिकल टूल बन गई है। वो राजनीति करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के हथियार बन के रह गए हैं। यही बहुत बड़ी समस्या है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मामला दर्ज होने वाली ये हिंदुस्तान की पहली पार्टी है। व्यक्तियों पे तो केस दर्ज होते रहे हैं, लेकिन पहली पॉलिटिकल पार्टी जो ये दावा करती है कि हमने सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल किया है। मैं उनको बधाई देता हूं कि आपने कम समय में मनी लॉन्ड्रिंग में भी पीएचडी की है। इसलिए आप पहली पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ईडी ने चार्जशीट फाइल करी है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक पार्टी इतने छोटे वक्त में इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उसको अभियुक्त बनाया गया है चार्जशीट में। ईडी ने सारे तथ्य सामने रखे हैं और ईडी की चार्जशीट से ये उभर कर आता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन थे पूरे शराब घोटाले के। उन्होंने 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स शराब घोटाले में लेने की उनकी व्यक्तिगत भूमिका रही है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, साथ ही मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी और इस चार्जशीट में जो 38 आरोपी तय किए गए हैं उनके बारे में भी जरा हम समझने की कोशिश करेंगे विस्तार से।
जी बिल्कुल स्वाति, जिन लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी ने दायर की थी उसमें सबसे पहले जो है 37वें नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, 38वें नंबर पर आम आदमी पार्टी और इसके अलावा भी कई लोगों के नाम शामिल है। विनोद चौहान का भी इसमें नाम शामिल है। लेकिन जो लोग अभी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं उनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, हालांकि संजय सिंह जमानत पर बाहर हैं, विजय नायर, अभिषेक बोयनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, चंद्रप्रीत और साथ ही इसके अलावा भी कई और हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। यानी कि 18 लोग हैं इसमें शामिल और बाकी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ आरोप पत्र अभी तक ईडी ने दायर किया है। लेकिन जो 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में अब यह चार्जशीट आ गई है और इस चार्जशीट के मुताबिक ईडी ने कहा है कि जो यह दावा आम आदमी पार्टी कर रही है कि मनी ट्रेल नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। मनी ट्रेल हुआ है। 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में भेजे गए थे। 1 रुपया और 100 रुपया के नोट की फोटो भी ईडी ने इस चार्जशीट में संलग्न किया है। जो हवाला के जरिए पैसा भेजा गया था यह सबूत के तौर पर ईडी ने चार्जशीट में दिया है और यह साबित करने की कोशिश की गई है कि मनी ट्रेल वहां पर हुआ है। और साथ ही विनोद चौहान का जिक्र हुआ है कि विनोद चौहान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में व्हाट्सएप के जरिए जो चैट हुआ है उस चैट के फोटो भी लगाया गया है कि क्या क्या बातचीत हुई है और यह भी कहा गया कि किस तरीके से इस पूरे मामले की जो साजिशकर्ता हैं वो अरविंद केजरीवाल को बताया गया। अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर किंग पिन की भूमिका में दिखाया गया। बिल्कुल, देखिए किंग पिन यानी कि मुख्य साजिशकर्ता जो है उसकी भूमिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस चार्जशीट में दिखाया गया है। गोपाल बने रहिए। फिलहाल दर्शकों को हम एक बड़ी खबर बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को यह झटका भी लगा है। पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आप छोड़कर उन्होंने बीएसपी का दामन थामा था। राजकुमार की पत्नी वीना आनंद ने भी सदस्यता ली है। तो विधायक करतार सिंह तंवर भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। छतरपुर सीट से विधायक हैं करतार सिंह तंवर। पूर्व मंत्री समेत कई पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, देखिए चार्जशीट दाखिल होते ही जिस तरह से मुख्य साजिशकर्ता यहां पर अरविंद केजरीवाल को कहा गया, इस आरोप में तय किया गया, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का भविष्य जो है उसमें अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और क्या यही वजह है कि अब नेताओं का पार्टी छोड़ना भी शुरू हो गया है? बिल्कुल, आप देखिए कि जब से ही ये खबर आई कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तिहाड़ जेल में, उसके बाद से ही पार्टी के नेताओं में तमाम तरह के लेके असमंजस तैयार हुआ। आप देखिए कि जेल में रहने के बावजूद भी दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर जेल में है तो वो किसी को मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहा। तो कहीं ना कहीं अविश्वास है, किसी पे विश्वास नहीं है केजरीवाल को कि वो दिल्ली चला पाएंगे। ऐसा ना हो कि जो केजरीवाल ने जो सत्ता बनाई है आम आदमी पार्टी के नाम पर, क्योंकि केजरीवाल हैं जो भी चुनाव लड़े जाते हैं केजरीवाल के नाम पे लड़े जाते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री ही जेल में रहेगा तो पार्टी में निर्णय का संकट है, नेतृत्व का संकट है। तमाम जो निर्णय हैं वो केजरीवाल लेते थे, वो निर्णय अब नहीं हो पा रहे हैं। ये जरूर है कि संजय सिंह तीसरे बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के। आपके अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, मनीष सिसोदिया को देखिए, उसके बाद संजय सिंह का नंबर आता है। पर संजय सिंह पर भी अरविंद केजरीवाल का भरोसा नहीं है और यही कारण है कि आप देखिए कि निर्णय नहीं ले पा रही है संगठन, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पे हो चाहे राजनीतिक स्तर पे हो। ये सबसे बड़ी विडंबना है। उसके बाद कहीं ना कहीं असंतोष है, वो असंतोष अब दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि उनके विधायक थे, मंत्री थे, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव होने हैं 25 में दिल्ली के विधानसभा का। और उस चुनाव में अगर स्थिति अरविंद केजरीवाल अगर जेल में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की स्थिति खराब होगी। आप देखिए पिछले दिनों पानी के संकट ने कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश भरा है दिल्ली सरकार पे, क्योंकि दिल्ली सरकार ईमानदारी के नाम पर आई थी, दिल्ली सरकार अच्छे काम करने के लिए आई थी, दिल्ली सरकार पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल के नाम पे सत्ता में कई बार आई है और वो चीज़ें उस स्तर पर जनता को मिल नहीं रही है। अस्पतालों में दवाओं की दिक्कतें हैं, साथ ही साथ आप स्कूलों में जाके देखें, स्कूलों में समस्याएं शुरू हो गई हैं। दिल्ली ने पानी का संकट झेला ही है, बिजली कटी रही है। तो तमाम जो मुद्दे थे जिस पे आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी, अब वो मुद्दे धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं या कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। तो जब तक कोई नेतृत्व नहीं आएगा जो आम आदमी पार्टी को नेतृत्व दे, उसके निर्णय को देखे, साथ ही साथ संगठन के स्तर पर एक बड़ा गैप है, उस
गैप को भरने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए कि जो सेकंड लाइन है, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे अतिशी हो, ये सारे लोग जो काम लगातार कर रहे हैं, पर जो अधिकारी हैं वो उनकी बातें नहीं मान रहे हैं। एक बड़ा कारण है कि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य होने के नाते निर्णय लेने में दिक्कतें आ रही हैं, और जब एक ही पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में होती है तो ये समस्या नहीं होती है, पर जब अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती हैं तो कहीं ना कहीं ये समस्या देखने को आती है। और वही बिल्कुल, देखिए समस्या देखने को आती है, और अब संकट आम आदमी पार्टी सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी पर ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम रुक करेंगे, मेरे सहयोगी गोपाल भी बने हुए हैं। रमेश, गोपाल से जरा समझने की कोशिश करते हैं। गोपाल, अब जब आरोप इस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी पर तय किया गया, अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द हो जाए? क्योंकि अभी हम वीरेंद्र सचदेवा को भी सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि ऐसी पहली पार्टी है जिस पर इस तरह से चार्जशीट पर आरोप तय किया गया है, और अब तक इस तरह की चीजों पर, इस तरह से अगर पार्टी पर आरोप लगाया जाता था तो लीगली क्या कुछ एक्शन, क्या कुछ आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या बाकी कोर्ट्स की तरफ से देखने को मिला था? देखिए स्वाति, जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई थी उसके बाद से संज्ञान लेने को लेकर के सुनवाई हुई, और संज्ञान लेने के लेकर के जो सुनवाई हुई उसमें ईडी की तरफ से तमाम दलीलें दी गई है, और यह साबित करने की कोशिश की गई कि किस तरीके से यह पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है, और किस तरीके से मनी ट्रेल यहाँ पर हुआ है, और कैसे गोवा और पंजाब चुनाव के लिए फंड इकट्ठा किया गया। शरद चंद्र रेड्डी का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसके जरिए 100 करोड़ रुपये की यहाँ पर बात कही जा रही थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव में भेजे गए थे और बाकी पैसे पंजाब विधानसभा चुनाव में लगाए गए थे। इसके अतिरिक्त पैसे की मांग की गई थी, जिसे शरद चंद्र रेड्डी ने देने से इनकार कर दिया था, और उसके बाद से जब कोरोना काल चरम पर था तो शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी को फायदा नहीं पहुंचा। तब जाकर के शरद चंद्र रेड्डी ने पूछा था दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से कि आखिर इसका फायदा उनके कंपनी को क्यों नहीं मिल रहा है, जिसका जवाब निगेटिव के तौर पर दिया गया था। उसके बाद शरद चंद्र रेड्डी जो है इस मामले में जो ईडी को बयान दिए थे, और बयान के बाद वो बाद में जो है कई ऐसे लोग थे जो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो सरकारी गवाह हालांकि बन चुके हैं। जहां तक अदालत में संज्ञान को लेकर के सवाल था तो संज्ञान अदालत ने ले रखा है। 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल को और विनोद चौहान को राव रेवेन्यू कोर्ट में पेश होना है, और पेश होने के बाद जो है वो अब अपनी दलीलें उनके वकील रखेंगे। लेकिन कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि जो अभी तक सबूत ईडी द्वारा दिए गए हैं वो सभी जो है संज्ञान लेने के लिए वो काफी है। बिल्कुल, संज्ञान लेने के लिए काफी है, और यही संज्ञान लेते हुए अब 12 जुलाई यानी कि कल के दिन इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। रमेश, अब हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के गिरफ्त में है, लगातार उनसे पूछताछ जारी है, चार्जशीट में उनका नाम भी शामिल कर लिया गया है। अब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और ये बाकी जो नेता हैं, इनका राजनीतिक भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए सियासत भी गरमाई हुई है, बीजेपी पूरी तरह से इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। देखिए, आप जिस तरह से अभी पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के परिणाम देखा आपने, अरविंद केजरीवाल जेल से छूटते हैं और प्रचार करते हैं, चुनाव प्रचार करते, उनका फोकस दिल्ली पे रहता है। और जिस तरह से माहौल था, गठबंधन था, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी एक एक लिए गए थे, वहाँ पे वोट बंटने का कोई इशारा नहीं था। उसके बावजूद दिल्ली में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की कमजोरी को दर्शाता है। ये बताता है कि अब आम आदमी पार्टी से उसका मोह भंग हो चुका है। और देखिए, एमसीडी के चुनाव आम आदमी पार्टी जीतती है, उसके बाद कहा जाता है कि दिल्ली को चमका दिया जाएगा, लंदन पेरिस बना दिया जाएगा। इस तरह से हालात हैं। आप देखिए कि गंदगी हर तरफ बिखरी पड़ी रहती है। इसके साथ ही साथ जो दिल्ली में एमसीडी का मुख्य काम है सफाई का, वो नहीं, की सफाई नहीं हो रही है। पिछली बारिश में ही जगह जगह है वाटर लॉगिंग हो गई, आते तमाम जगहों पे तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पार्टियां वादे करती हैं, अगर उन वादों को नहीं निभाती से उस पार्टी से मोह भंग हो जाता है, और कुछ ही दिखाई दे रही है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने कि हर एक को जो
बिल्कुल। और देखिए, समझने की बात यहाँ पर यह भी होगी, जब इस तरह का गंभीर आरोप लगाया गया है यहाँ पर नेताओं के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, ऐसे में जनता क्या इस पर रिएक्शन देती है, क्या परिणाम इसका निकल कर आता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। रमेश बने रहिए, हम गोपाल का एक बार फिर से रुख करेंगे। गोपाल, क्योंकि देखिए अब कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, चार्जशीट को लेकर संज्ञान जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से लिया गया है, अब आगे क्या लीगली प्रोसीडिंग हो सकती है, और अब आम आदमी पार्टी के पास क्या कुछ यहां पर लीगल एक्शन लेने के लिए यहां पर देखा जा रहा है, क्या अब एक्शन ले सकती है आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी की शुरू से ही यह दलीलें रही है, खास करके केजरीवाल के मामले में। जब भी केजरीवाल की ओर से जमानत याचिका दायर की गई हो या गिरफ्तारी को चुनौती दी गई हो, तो उसमें कहा गया कि 2 साल के पुराने मामले में 2 साल पहले FIR दर्ज किया गया था और उस मामले में अब गिरफ्तारी हुई है। जो दूसरी बातें कही गई थी कि गिरफ्तारी से पहले CBI या ED ने नोटिस नहीं दिया था, तो ये तमाम दलीलें दी गई थी। वहीं मनीष सिसोदिया की अगर हम बात कर लें तो मनीष सिसोदिया 16 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। आज उनकी ओर से जो स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई है, जिस पर सुनवाई होनी है, जैसे संजीव खन्ना इस मामले में सुनवाई करेंगे, और दोनों एजेंसियां यानी कि CBI और ED के मामले में उन्होंने जमानत की गुहार लगाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि 3 जुलाई तक अंतिम चार्जशीट दाखिल कर दें, और जब अंतिम चार्जशीट दाखिल हो जाएगा तब जाकर के मनीष सिसोदिया जमानत के लिए निचली अदालत में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर निचली अदालत से सीधे सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई है। जहां तक कानूनी तौर पर भविष्य का सवाल है, तो अगर मनी ट्रेल का आरोप जो लगा हुआ है वो साबित हो जाता है, भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो जाते हैं, तो आने वाले समय में न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, बल्कि उनकी पार्टी को भी नुकसान पहुंच सकता है, उनकी पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है। इस तरीके के भी स्टेप लिए जा सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या एजेंसियां जो आरोप लगा रही हैं उन आरोपों को अदालत में साबित कर पाएंगी या नहीं। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों ED की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई करते हुए एक लंबे वक्त के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को जमानत भी दी गई थी, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल अब CBI के शिकंजे में हैं। रमेश, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, गोवा चुनाव जिसको लेकर ये पूरा घटनाक्रम, जिसमें यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए गए हैं, 38 नंबर का आरोपी बनाया गया है, और गोवा में सियासत भी इसको लेकर तेज हो गई है। दिल्ली तक ये सियासी आंच देखने को मिल रही है। क्या लगता है कि आगे अब क्या मुश्किलें पार्टी के आगे और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल और बाकी नेताओं के आगे खड़ी हो सकती है? और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब जब इस तरह की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, तो अरविंद केजरीवाल क्या अपना सब्स्टिट्यूट मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को देते हैं या फिर नहीं? यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर केजरीवाल किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। जब उन्हें जेल और लंबे, आप देखिए कि लगातार उप जेल में बंद है, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में बंद है, गोवा हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक संगठन होता है और उस संगठन के माध्यम से पर जिन केजरीवाल पार्टी चला रहे हैं, भी संगठन नहीं, सिर्फ एक देता है और हर चुनाव में आता है। पर जब वो व्यक्ति ही जेल में रहेगा तो कैसे चुनाव लड़ेगा, कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ईमानदारी के नाम पर आई थी। अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, और जब कट्टर ईमानदार की ये स्थिति रहेगी कि वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में सवाल उठेगा कि आखिर ये इनका असली चेहरा क्या है, ये किस मुखौटे के हिसाब से चल रहा है। तो ये तमाम ऐसे सवाल जनता के जहन में आते हैं। जब अरविंद केजरीवाल को जेल से जमानत मिली लोकसभा चुनाव में, इस समय दिल्ली में पानी की समस्या बहुत बड़ी थी, और पर वो पानी की समस्या पर ध्यान न देकर लगातार वो चुनाव प्रचार में लगे रहे। तो जनता के मन में ये भी सवाल है, जब हम लोग जनता के बीच में गए जहाँ पानी की क्राइसिस थी, उनका कहना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बदल गए हैं, और इस तरह से वो कहते हैं कि इनका एक एक कतरा, एक एक सेकेंड दिल्ली की जनता की भलाई के लिए है, वो उसमें ना रखे, अपनी राजनीति को चमकाने में ज्यादा लगे रहते हैं। तो अब देखना होगा कि जनता क्या फैसला लेती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के फैसले से ये तय हो चुका है कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की जनता में पकड़ थी, अब वो पकड़ ढीली होने लगी है।
बिल्कुल, देखिए वो पकड़ ढीली होने लगी है और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से इसको लेकर क्या स्टेप उठाया जाता है ये भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगले साल चुनाव यहाँ पर दिल्ली में होने वाले हैं। गोपाल, अब हम एक बार फिर से आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर चार्जशीट में जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं वो अगर सही साबित होते हैं तो आम आदमी पार्टी के पास और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास अब क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं? देखिए स्वाति, इसका जवाब देने से पहले ये बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में पहले जब मामले की सुनवाई हुई थी उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था और कहा था कि क्या पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में दोषी है, और क्वेश्चन मार्क खड़ा किया था। ईडी ने जब अपनी दलीलें रखी थी उसके बाद से लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी, चार्जशीट दायर होना शुरू हो गया था। अब जहां तक विकल्प का सवाल है तो वो कानूनी लड़ाई काफी लंबी है। अगर निचली अदालत से इस मामले में आरोप को साबित कर दिया जाता है, एजेंसी साबित कर देती है और सजा सुना दी जाती है, तो यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचेगा और यहां तक पहुंचने में सालों लग जाएंगे। तो यह देखना होगा कि क्या ये जो रिजल्ट है, क्या लोग विधानसभा चुनाव जो 2025 में दिल्ली में होने वाला है उससे पहले इस मामले में लोअर कोर्ट फैसला सुना देगा या लोअर कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से कानूनी मामले आगे बढ़ते हैं उसको देखकर लगता नहीं है कि इतने कम समय में सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला अंतिम मोड़ पर बिल्कुल, देखिए वक्त यहाँ पर जरूर लगेगा। हम रमेश एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और देखिए जिस बात का जिक्र हम भी कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र गोपाल ने किया, आपने किया कि देखिए विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। अन्ना आंदोलन से निकली जो पार्टी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर तमाम पार्टियों पर निशाना साधती हुई नजर आई और अब खुद इस भ्रष्टाचार के गिरफ्त में वो खुद आ गई है। इसका कहीं ना कहीं असर विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरह से पार्टी की स्थापना ही भ्रष्टाचार के मुद्दे, करप्शन करके लगातार वो मूवमेंट चला और उसी मूवमेंट की देन है आम आदमी पार्टी, और जो कि लगातार दिल्ली की जनता ने उसे अपने सर आंखों पर बैठाया। पर उसका परिणाम क्या हुआ? आज आम आदमी पार्टी का जो मुखिया, जो नेतृत्व करता, जो सबसे मेन आदमी है, वही मुख्य साजिश करता पाया जाता है। चलिए एक बार ये मान लेते हैं कि सारी कार्रवाई में राजनीति संलिप्त होगी, पर ईडी इतनी बड़ी कार्रवाई बिना किसी सबूत के नहीं कर रही होगी। ये जो जांच है, जो चार्जशीट है, ये सारी चीजें सबूतों के हिसाब से ही फाइल की गई है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। अब उसमें किसकी कितनी संलिप्तता है ये न्यायालय अब अपनी प्रक्रिया से पता करेगा, पर ये तय है कि भ्रष्टाचार हुआ है और उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री सब जेल में है। बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा जिसको लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई और अब देखिए ईडी ने जिस तरह से चार्जशीट दाखिल कर दी है, इस पर कल राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करने वाला है संज्ञान लेने के बाद। रमेश और गोपाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया करेंगे, आपने विस्तार से हमारे दर्शकों तक जानकारियां पहुंचाई।